20 लाख लोग 20 लाख लोग आज मर रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड दिस नीड्स टू चेंज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण एंड वेलकम टू माय चैनल द रोरिंग यूथ। आज मैं बात करने वाला हूँ द क्लीन रेवोल्यूशन के बारे में। सो द प्रॉब्लम, तुमको लग रहा होगा कि नहीं, प्रॉब्लम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास फैसिलिटीज़ नहीं है कचरा क्लीन करने की। बट दुनिया की अगर 10 गवर्नमेंट्स भी आए ना तो भी 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन का कचरा साफ नहीं कर सकती। द ओनली वे टू डू इट इफ़ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी दोस्तों। आज मैं बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में देखता हूँ, ईच वन ऑफ देम हैज़ अ डिसिप्लिन एंड लव फॉर देयर कंट्री। अगर थोड़ा भी कचरा, उनमें बहुत ज़्यादा सिविक सेंस है, कोई भी रास्ते पे कचरा नहीं फेंकता, कोई भी बाहर कचरा नहीं जलाता। थोड़ा बहुत भी अगर कचरा नीचे गिर जाता है ना तो कोई तीसरा आदमी आके उठाकर उसको डस्टबिन में डालता है। और अगर डस्टबिन नहीं रहता है देन दे कीप इट इन अ प्लास्टिक बैग और जेब में रखते हैं और घर जाके फिर कचरे में डालते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू। तुम्हें बदलना पड़ेगा और तुम्हें अपने बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा कि कैसे कचरा कहाँ पे डालते हैं। दे ऑल्सो कैनॉट मेक एनी मेस। स्कूल्स ने सिखाना पड़ेगा। मैं एक बार एक पार्क में था और जब मैं अपने जेब में से वॉलेट निकाल रहा था तो एक पेपर गिर गया, छोटा सा पेपर। तो एक 2-3 साल का बच्चा आ गया और उसने वो पेपर ले लिया और डस्टबिन में डाल दिया स्माइल करते करते। अब वो सो प्राउड कि अरे क्या डिसिप्लिन है, क्या संस्कार है बच्चे में। ऐसे ही संस्कार अपने को भी अपने बच्चों को सिखाने पड़ेंगे। एंड सेकेंड थिंग वी नीड टू डू इज़ अपने पेरेंट्स को भी सिखाना पड़ेगा कि कचरा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक इंसान लगभग 200 किलो कचरा क्रिएट करता है एक साल में, और अपना देश 6 करोड़ टन कचरा क्रिएट होता है एक साल में। अगर यही कंटिन्यू हुआ दोस्तों, आज 20 लाख लोग मर रहे हैं, अगले 5 साल में ये तिगना हो जाएगा तो 60 लाख लोग मरेंगे। एंड दिस रियली नीड्स टू चेंज। And only youth, only you guys, only the young crowd, only you can change this by taking the responsibility of this change. This is really important guys. You don't know, आज AQI इंडेक्स पोल्यूशन के कारण कितने सारे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो रहे हैं। मुंबई के फ्लड्स ले लो, अभी यूपी में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, और ऐसे हज़ारों इंसिडेंट्स हो रहे हैं डेली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड अपने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। मैं बहुत सारा ऐसे डेटा देख रहा था, और अगर आप देखोगे तो इंडिया ओनली डज 22% ऑफ रिसाइकल, जबकि बाकी कंट्रीज 80% से ज़्यादा करते हैं। दैट्स वाई वी हैव सो मच पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स। एंड इफ़ वी डोंट डू एनीथिंग, और अगर आप बोलना चाहते हो कि हाँ बाबा सरकार ने भी कुछ करना है, यस सरकार ने भी करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट कंपनीज ने भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। यार कर दो थोड़े फार डस्टबिन्स इंस्टॉल, अपनी एडवर्टाइजिंग कर दो उस डस्टबिन्स के ऊपर, बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दो, गार्बेज कंटेनर्स, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर दो। यू कैन डोनेट दैट, यू कैन कंसिडर इट एज इन्वेस्टमेंट। सो हर नागरिक को प्राइवेट कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट कंपनीज के साथ, सब एकजुट होकर ही ये चीज़ ठीक हो सकती है दोस्तों। हमें साथ में आके ही ये चेंजेस लाने हैं एंड वी कैन। इंडिया आज 175 है क्लीनलीनेस इंडेक्स में। इफ़ वी हैव टू गेट डेवलप तो अपने को पहले 10 में तो आना पड़ेगा। एंड वी कैन डू इट। 2 मिनट के लिए सोचो, अगर रास्ते क्लीन होंगे, गलियाँ क्लीन होंगी, पार्क्स क्लीन होंगे, कितना अच्छा लगेगा। कितना पॉजिटिव एनर्जी आएगी हर एक इंसान में, विच कैन हेल्प इन डेवलपिंग द नेशन राइट इन द एंड। और ये छोटी छोटी चीज़ें, ये थोड़ा कचरा ठीक से उठाना, दिस गेट्स कंपाउंडेड एंड हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट। तो आज का टास्क है दोस्तों कि बस थोड़ा कचरा उठाओ, जाके किसी को तो सिखाओ कि कैसे कहाँ पे कचरा डालते हैं। और ऐसे रास्ते पे कचरा डालने से अच्छा बस एक डस्टबिन में डालो। अगर डस्टबिन नहीं है तो उसको अपनी जेब में रखो या फिर किसी में तो रखो, और फिर जब डस्टबिन दिखे तब वहाँ पे डालो।
This is the task for you. प्लीज़ लाइक एंड शेयर एज मच एज़ यू कैन। और अगर आपकी कोई भी सजेशंस हो मेरे वीडियोज़ में तो प्लीज़ मुझे बता दो। मेरे पास बहुत सारा डेटा है बट आई डिडंट वांटेड टू शेयर बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट सिंपल। एंड दैट्स इट गाइस, thank you so much for watching me. This is my first video. I would really appreciate your feedback. Thank you.